प्यारे बच्चों, कविता के बाकी पद्यांशों का अध्ययन हम इस भाग में करेंगे। कविता का अगला पद्यांश इस प्रकार है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्य करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पद्यांश के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। मदांध जो गर्व से अंधा हो, वित्त धन संपत्ति। धन के उन्माद में अहंकार न करने की बात पर बल देते हुए कवि इन पंक्तियों के माध्यम से इस प्रकार समझाते हैं कि तुच्छ धन के नशे में अंधे होकर मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए तथा स्वजनों का साथ होने के कारण न कभी गर्व करना चाहिए। कवि कहता है कि उस परम पिता परमेश्वर का साथ सबके साथ होने के कारण यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। उस दयालु का आशीर्वाद रूपी हाथ सदा सबके सर पर रहता है। वह व्यक्ति तो बड़ा भाग्यहीन है जो हमेशा अधीर अथवा अशांत रहता है। वास्तव में मनुष्य वही कहलाता है जो अपना चिंतन न करके दूसरों के निमित्त सोचता है। बढ़ते हैं कविता के अगले पद्यांश की तरफ। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे खड़े खड़े। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। परस्पर अवलंब एक दूसरे का सहारा, अमर्त्य अंक देवता की गोद, अपंक कलंक रहित। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि निष्कलंक बने रहने व दूसरों का साथ देने वालों का तो देवता भी सदा स्वागत करते हैं। कवि कहता है कि इस अपरिमित आकाश में असंख्य देवता विराजमान हैं जो अच्छे कर्म करने वाले मनुष्यों का स्वयं ही अपनी विशाल भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। कवि कहते हैं कि इसलिए दूसरों का सहारा बनो तथा सभी को साथ लेकर आगे बढ़ो। यदि जीवन में तुम्हारे माथे पर कोई कलंक नहीं होगा तो देवता भी तुम्हें अपने अंक में स्थान देंगे। कवि मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि ऐसा जीवन व्यर्थ है कि जो दूसरों के किसी काम न आए। इस नाशवान संसार में मनुष्य वही है जो मानवता हेतु जीते हैं। कविता का अगला पद्यांश इस प्रकार है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फल अनुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। स्वयंभू परमात्मा, अंतरैक्य आत्मा की एकता, प्रमाणभूत साक्षी। एक ही ईश्वर की संतान होने के कारण हम सब भाई बंधु हैं। इस बात पर बल देते हुए कवि कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समझ यही है कि वह एक दूसरे को अपना भाई बंधु समझे, क्योंकि पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न होने वाला पुरुष माना गया है, वह परमात्मा हम सभी का पिता है। हमारे कर्मों के अनुसार हम सब बाह्य रूप से अलग अलग हैं, परंतु हमारे वेद इस बात का प्रमाण है कि हम आंतरिक रूप से सब एक हैं। कवि कहते हैं कि मूल रूप से एक होने के कारण यदि भाई ही भाई के दुखों व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो कठिन समय में दूसरे के काम आता है।
कविता का अगला पद्यांश। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पढ़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। ता हुआ तरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ। अभीष्ट इच्छित, अतर्क तर्क से परे, सतर्क पंथ सावधान यात्री। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भेदभाव से रहित होकर एक दूसरे की बाधाओं को दूर करते हुए इच्छित मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हमें इच्छित मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक बढ़ते रहना है। कवि कहते हैं कि रास्ते में जितनी भी विपत्तियां आए, रुकावटें आए, उन्हें साहस पूर्वक पार करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। इच्छित मार्ग पर बढ़ते हुए हमें धर्म, अर्थ, जात पात, रूप रंग के आधार पर कभी आपसी भाईचारे को कम नहीं होने देना है, भेदभाव को नहीं बढ़ने देना है। बिना विवाद के सावधानी पूर्वक अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन मार्ग में आगे बढ़ते रहें। मनुष्य का सबसे बड़ा सामर्थ्य भाव यही है कि वह औरों का उद्धार करते हुए उसका स्वयं का भी उद्धार हो जाए, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के काम आता है। धन्यवाद। और बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि कविता की व्याख्या आपको भली भांति समझ आ गई होगी। धन्यवाद।